हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रीजनिंग में हमारा टॉपिक था कैलेंडर, जिसका टाइप 5 हम करने वाले हैं। टाइप 5 में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि जब भी सेम डेट और सेम ईयर दे रखी हो तो उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के साथ में कैसे करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक आप जान लेते हैं। जिस तरीके से साधारण साल और लीप ईयर में ओड डे होते हैं, ऐसे ही महीनों में भी ओड डे होते हैं। क्योंकि फरवरी का महीना है, उसमें 28 दिन होते हैं। जब 28 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो जीरो रिमाइंडर आता है, इसका मतलब जीरो ओड डे होता है उसके अंदर। और यहाँ पे जो टोटल 4 आता है, इसका मतलब होता है कि फरवरी के अंदर जितने भी दिन होते हैं वो सारे के सारे 4 बार रिपीट होंगे। ठीक है। इसके बाद आता है 30 दिन वाले जो भी महीने हैं, 30 दिन वाले उनके अंदर कितने ओड डे होंगे, 2। और जो 31 दिन वाले जितने भी महीने हैं उनके अंदर ओड डे कितने होंगे, 3। और यहाँ पे टोटल आता है सभी में 4। यानी आपके पास से सप्ताह के अंदर जितने भी दिन है वो 4 बार तो रिपीट होंगे ही होंगे। अब ओड डे का मतलब क्या है, जैसे मान लो फरवरी का महीना 29 दिन वाला है, इसमें एक ओड डे अलग से आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो फरवरी का जो पहला दिन है वो 5 बार रिपीट होगा, क्योंकि 4 बार तो होना ही होना है। और एक ओड डे का मतलब क्या है कि एक बार और। तो फरवरी महीने का जो पहला दिन है वो 5 बार रिपीट होगा, बाकी सारे दिन 4 बार। इसके बाद 30 दिनों वाले में क्या होंगे कि प्रत्येक दिन 4 बार तो रिपीट होंगे। तो ओड डे का मतलब क्या है कि जो भी 30 दिन वाले जो भी महीने है उसका पहला और दूसरा दिन है वो 5 बार और बाकी सारे दिन 4 बार। 31 दिन वाले में जो पहला, दूसरा और तीसरा है दिन है, 31 दिन वाले जितने भी महीने हैं उनके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा दिन 5 बार रिपीट होंगे और बाकी सारे के सारे दिन क्या होंगे, 4 बार रिपीट होंगे। ये तो चला था बेसिक है। इसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है पहला कि 13 जुलाई 2003 को अगर मंडे है तो 13 नवंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास साल सेम दे रखी है, डेट आपको सेम दे रखी है। अब यहाँ पे आपके पास महीने दे रखे हैं, तो अब यहाँ पे अभी महीनों के हमें क्या लिखना है, ओड डे लिखने हैं। तो अब देखो यहाँ पे नवंबर का तो हमसे पूछा है कि नवंबर महीने का दिन कौन सा होगा। तो नवंबर महीने को छोड़कर जुलाई से नवंबर के बीच में जितने भी महीने हैं उन सभी के ओड डे लिखो। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है। नवंबर का नहीं लिखेंगे क्योंकि नवंबर का तो हमें फाइंड आउट करना है, नवंबर का तो हमें आंसर देना है। तो जुलाई, जुलाई के अंदर कितने ओड डे होंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं ओड डे। जुलाई में कितने होंगे भाई, 3। अगस्त में कितने होंगे, 3। सितंबर में कितने होंगे, 2। अक्टूबर में कितने होंगे, 3। तो टोटल कितने हो गए भाई, ये 11 हो गए। 11 ओड डे हो गए। 11 को 7 से भाग करोगे, रिमाइंडर कितना आता है भाई, 4। यानी आपके पास यहाँ पे आपको 4 जोड़ के आंसर देना है। तो मंडे में 4 दिन ऐड करोगे तो क्या होगा भाई, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्राइडे। आप इसको जो थर्ड टाइप है उस तरीके से भी कर सकते हो, तभी आपका आंसर क्या आएगा, फ्राइडे ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 जुलाई 1991 को अगर ट्यूसडे है यानी मंगलवार है तो 2 अक्टूबर 1991 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, ईयर सेम है, डेट सेम है। तो यहाँ पे जुलाई, अक्टूबर का तो हमें फाइंड आउट करना है कि अक्टूबर में कौन सा दिन है। तो अक्टूबर को छोड़ के जुलाई से अक्टूबर के बीच में कौन कौन से महीने हैं वो लिख लो, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 3 महीने हैं। अक्टूबर का हमें ओड डे यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि अक्टूबर का हमें फाइंड आउट करना है। तो जुलाई के अंदर कितने होंगे भाई, 3। अगस्त में 3, सितंबर में 2। टोटल कितने हो गए भाई, 8। 8 को अगर 7 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो एक दिन यहाँ पे जोड़ के आंसर दे दो। तो ट्यूसडे में एक दिन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, वेडनेसडे। तो आज के लिए इतना ही, के लिए बाय बाय।